दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो जैसे ही जो पहला लिंक आएगा गूगल पर, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये श्लोक होगा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मिल जाएगा। कार्पण्य दोषपह स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्याम्। अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है समस्या, संस्कार एंड समाधान। 3 चीजें, इन 3 विषयों में पूरा जीवन समाया हुआ है, क्योंकि सब जगह हम देख रहे हैं अपने आसपास समस्याओं का एक पूरा सागर हमारे सिर पे मंडराता रहता है। तो इस श्लोक में अर्जुन भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या में था। एंड अर्जुन की समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। अर्जुन के केस में अर्जुन को युद्ध करना था अपने ही परिवारजनों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ। तो अर्जुन के लिए परिस्थिति जो थी बहुत ज़्यादा विषम थी। अर्जुन ने भगवान के सामने स्वीकार किया। भगवान के सामने अर्जुन ने बोला कि मैं अपने कर्तव्य को भूल रहा हूँ। एंड फाइनली अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते माम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश दीजिए। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, बहुत अच्छा शब्द अर्जुन ने यूज़ किया कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए उत्तम है, उसके बारे में बताइए। और अर्जुन का प्रश्न हम सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब अपने जीवन में समय समय पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं। समस्याएं सभी के जीवन में है, बस समस्याएं किसी की थोड़ी सी कम हो सकती हैं, किसी की समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं, या किसी की समस्याओं का प्रकार अलग अलग हो सकता है। किसी के परिवार में किसी को लेट से कैंसर हो गया, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, बहुत चिंता का विषय बन जाता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है। एंड आज के समय में बहुत कॉमन समस्या है ये, डायबिटीज हो गई, ये तो हेल्थ रिलेटेड हो गई। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला किसी परिवार में उनके 8 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गई। तो ये अपने आप में एक समस्या का विषय हो गया। या कोई अनफॉर्चुनेटली किसी की नौकरी छूट गई। आजकल नौकरी छूटना भी बहुत आसान है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित कर रही है, जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली जितना भी मैनुअल वर्क है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। बहुत सरलता से आप उस काम को मशीन के थ्रू करवा सकते हो। अगर उस काम को करने में एक मनुष्य का 1 दिन लग रहा है तो मशीन उस कार्य को 1 घंटे में कर सकती है। ये मशीन की क्षमता है। तो लोगों की नौकरियां भी छूट रही हैं, बिजनेस के भी अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं। तो समस्याओं की जीवन में किसी के भी कमी नहीं है। तो ये हो गया एक
एरिया। जैसे अर्जुन की समस्या थी, वैसे ही हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं। और अर्जुन की जो समस्या थी, अर्जुन की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर थी। इनफैक्ट जो अर्जुन की समस्या थी, उस समस्या को अभी हमने अपने जीवन में अनुभव भी नहीं किया, पर फिर भी हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर लगने लगता है, हाय क्या होगा, हाय तौबा शुरू हो जाती है। तो ये है समस्या। संसार मीन्स समस्या। जो इस संसार में आ गया है, उसको अपने जीवन में समय समय पर अलग अलग समस्याओं से अवश्य गुजरना होगा। जिसको शरीर मिल गया, शरीर का मतलब ही समस्या है। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा होगा जो इस चीज को अस्वीकार करे कि नहीं नहीं, शरीर मिला है, शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब परफेक्ट चल रहा है। पॉसिबल नहीं है। शरीर मिला है तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अभी हमारे बीच में बहुत से वरिष्ठ सदस्य भी बैठे हुए हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ 40 क्रॉस हुआ, फिर एक लाइफ एक अलग दिशा में जाना शुरू हो जाती है। 40 के बाद फिर 50 क्रॉस हुआ, 50 क्रॉस होने के बाद लाइफ एक अलग दिशा में जाना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे हमारा नीचे जाना शुरू हो जाता है। 30, 35, मैक्सिमम 40 तक ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है, वो ढलने लगता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक्सरसाइजेस कर लीजिए, योगा कर लीजिए, हेल्प कर देंगे वो थोड़ा बहुत, बट अल्टीमेटली शरीर तो नाशवान है। शरीर को एक दिन अवश्य खत्म होना ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो समस्याएं बहुत सारी हैं। अब समस्याओं के बाद जो हमारा दूसरा विषय है वो है संस्कार। संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया है इनफैक्ट। तो संस्कार क्या होते हैं? एक संस्कार वो होते हैं जो हमें अपने परिवार से मिलते हैं। हम सब ने अलग अलग परिवारों में जन्म लिया है। जैसे जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, उस अपब्रिंगिंग के अनुसार हमारे संस्कार विकसित होते चले जाते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं रहन सहन, जीवन शैली। तो हर देश का एक अपना सिस्टम है अलग। भारत का एक अलग सिस्टम है, अमेरिका में जाएंगे तो एक अलग सिस्टम है। तो अब पता नहीं कि हम कहाँ पे जन्म ले लें। अभी हमें भारत में जन्म मिल गया। भारत में जन्म लेना मीन्स हमारे लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। यह संस्कार कहाँ से आते हैं? कोई बताएगा संस्कार आते कहाँ से? इसके अलावा एक तो हमारा परिवार हो गया जिसके थ्रू हमें संस्कार मिलते हैं, और संस्कार कहाँ से आते हैं? यस, एनीवन? पूर्व जन्मों के संस्कार भी साथ मिलने के आते हैं। हाँ, पूर्व जन्म। हम सब पता नहीं कितनी बार जन्म ले चुके हैं। तो वो जो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म में हमने जो किया है, जो हमारे जीवन का लेखा जोखा है, इसकी लिस्ट छोटी नहीं है, वो लिस्ट बहुत बड़ी है। केवल प्रॉब्लम ये है कि हमें वो लिस्ट अभी दिख नहीं रही। हमें से किसी को भी ना वो लिस्ट अभी दिख नहीं रही। तो इसलिए हम पूर्व जन्म को जल्दी से स्वीकार नहीं करते। हम ये सोचना शुरू कर देते हैं जो आज है वही सब कुछ है। पहले क्या था हमें नहीं पता, कल को क्या होगा इसके बारे में भी क्या चिंता करनी। बट अगर वास्तविकता में हम सब अपनी लाइफ देखें तो हम सब यही सोचते रहते हैं कि कल को कैसे अच्छा बनाना है। इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो संस्कार एक जो हमें परिवार से मिलते हैं, संस्कार दूसरे जो हमें समाज से मिलते हैं, तीसरे संस्कार जो हमारे पूर्व जन्मों से हम अर्जित कर लेकर आते हैं। अब उन संस्कारों के अनुसार
जब हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं आती हैं, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, उन संस्कारों के अनुसार हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है। आप अपने लेट्स से टीचर के पास जाओगे या आप अपने माता पिता के पास जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी, या आप समाज में किसी से सलाह करोगे उस विषय के ऊपर, क्या किया जाए, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे संस्कारों का हमारे जीवन को शेप देने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, हम सभी के संस्कारों का। कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन में संस्कार बहुत गंभीर रोल प्ले कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उन संस्कारों की वजह से ही आप सब आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। स्वीकार करते हैं आप लोग, संस्कारों का एक बड़ा रोल है जिसकी वजह से आप यहाँ पे पटपड़गंज में हैं और पटपड़गंज में आकर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हमें यहाँ पर खींच कर लेकर आए, एंड उन संस्कारों से हमें ज्ञान भी अर्जित होता है, हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं उन संस्कारों से। एक है संसारिक शिक्षा, जिसके थ्रू हम सीखते हैं कि कैसे हमें पैसा कमाना है, रोकड़ा, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, वो संसारिक शिक्षा है। एक है जीवन जीने की शैली, जीवन की शिक्षा, कहीं ना कहीं उसमें भी संस्कारों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उदाहरण के लिए दो मित्र थे फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों मित्रों की एक ही टाइम पे जॉब छूट गई, सेम टाइम पे उनकी नौकरी छूट गई, दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे थे, उनको फायर कर दिया गया। आजकल फायर हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो फायर हो गए। और फिर उसके बाद एक मित्र जो था वो बहुत ज़्यादा हताश हो गया, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो फाइनली डिप्रेशन में चला गया। एंड दूसरा जो मित्र था उसने हार नहीं मानी, वो अपने जीवन में प्रयास करता रहा, उसने प्रयास किया, उसने मेहनत की, उसको दूसरी जॉब मिल गई और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। तो कहीं ना कहीं समस्या दोनों मित्रों के जीवन में आई। यस, ठीक कह रहा हूं मैं, समस्या दोनों मित्रों के जीवन में आई, पर कहीं ना कहीं उन दोनों मित्रों के संस्कारों ने उन दोनों के जीवन को एक अलग दिशा की ओर धकेल दिया। एक के संस्कार ने उसकी समस्या को समाधान करने में उसकी सहायता कर दी और दूसरे के संस्कार ने उसको नीचे की ओर धकेल दिया। तो संस्कार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज हमारे समाज में, भारत देश में जो बच्चे हैं, बच्चों के संस्कार इसके ऊपर निर्भर करते हैं कि बच्चों को शुरू से कितनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जा रही है। एक है आपने मोरल एजुकेशन दी। मोरल एजुकेशन मीन्स अपने बड़ों का सम्मान करो, किसी को झूठ मत बोलो, ये मोरल एजुकेशन है। तो मोरल एजुकेशन हम सब एज पेरेंट्स अपने स्तर पे देने का प्रयास करते हैं, अच्छा है, वो एक स्तर है। मोरल एजुकेशन के ऊपर है स्पिरिचुअल एजुकेशन। अब मोरल एजुकेशन तो हमने दी, बट जैसे जैसे हम अभी समाज में देख रहे हैं, धीरे धीरे लोगों का स्पिरिचुअल एजुकेशन में इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो गया है। ऐसा है, मोरल एजुकेशन है, ठीक है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे लोगों के साथ गलत ढंग से बात ना करें, ये सब ठीक है, बट स्पिरिचुअल एजुकेशन कहाँ है? अगर सही स्पिरिचुअल एजुकेशन हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के संस्कार जो है वो सही दिशा में विकसित नहीं होंगे। एंड इसका ज्वलंत उदाहरण है आज का समाज। हमारे भारत देश की धीरे धीरे
अधोगति हो रही है, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है। शुरू से आप देख लीजिए, आज के समय में जितने भी हमारे आसपास स्कूल्स हैं, स्कूल्स में ठीक है थोड़ा बहुत मोरल एजुकेशन की ज़रूर बात होती है, बट स्पिरिचुअल एजुकेशन का तो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये परिस्थिति क्या है? क्या है ये परिस्थिति? ये परिस्थिति है जैसे एक बहुत अच्छा लॉकर है, लॉकर जैसे भगवान का ये दान पात्र है, ठीक है। इस दान पात्र में क्या है? धन है, धन, पता नहीं कितना है, कितना भी हो, धन है इस दान पात्र में। हमने क्या किया? हम सबने क्या किया? उस दान पात्र में भगवद गीता भगवान छोड़ के गए थे हमारे लिए, हम सबके लिए छोड़ के गए थे। भगवद गीता भगवान ने हम सबके लिए छोड़ी, और हमने क्या किया? इस भगवद गीता को दान पात्र में डाल दिया। अब हमारे पास समय नहीं है। किस चीज का समय नहीं है? हमारे पास समय नहीं है इस दान पात्र को खोलें और इस दान पात्र को खोलकर भगवद गीता निकालकर पढ़ लें। ये हम भारतीयों की स्थिति है। ये तो भगवान ने हमें दी थी नॉलेज, बट हमने इस नॉलेज को क्या किया? छुपा के रख दिया। यानी ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई हम भारतीयों ने जो हमें विरासत में मिला था धन, अमूल्य धन, हमने उस धन को पैक करके, लॉक करके, डिब्बे में बंद करके रख दिया। हम सबकी स्थिति यही है। पहली प्रॉब्लम, समाज ने हमें इतना व्यस्त कर दिया कि हमें पढ़ने के लिए टाइम ही ना मिले। ये पहली बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बताएगा कोई? क्या है? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है आसक्ति। इनफैक्ट सबसे बड़ी समस्या, महाभारत ऐसा कहती है, सबसे बड़ी समस्या आसक्ति है। अर्जुन के केस में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? क्या थी सबसे बड़ी समस्या? आसक्ति तो थी। उसके परिवार वाले सामने थे, परिवारजनों के प्रति उसकी आसक्ति थी, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो हमने दो विषय डिस्कस कर लिए। पहला हमने डिस्कस किया क्या? सरल था, बताओ ना, समस्या। दूसरा विषय हमने क्या डिस्कस किया? संस्कार। तो आज के समय में अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे हैं, बच्चों को भारतीय होते हुए भी हमारे बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पा रहे। सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता सोसाइटी में। अगर सिस्टम एग्जिस्ट करता भी है तो उस सिस्टम को सेकुलरिज्म के नाम पे दबा दिया जाता है। और वो सेकुलरिज्म क्या है? जो लीगल बैकग्राउंड से होंगे वो शायद समझेंगे अवश्य। आई थिंक आप समझ सकते होंगे शायद सेकुलरिज्म क्या है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म का जो नाम है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काइंड ऑफ एक वर्ड ऐड हुआ था 1970s में, उसके बाद से ये सेकुलरिज्म का राग अलापना शुरू हो गया था भारत में। वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। एनी हाउ, सो दो विषय हो गए, समस्या एंड संस्कार। इन वे दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो बात आती है कि भाई समाधान क्या है? प्रभु जी आपने बात करी समस्या की, संस्कार की, समाधान क्या है भैया? अल्टीमेटली समाधान के बारे में बताओ। तो समाधान के बारे में भगवद गीता में जगह जगह भगवान ने बहुत कुछ कहा है। एक श्लोक भगवान ने जो बोला है उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। 6 चैप्टर का 7वां श्लोक। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक ही है। अब
अगर आप अर्जुन की बात करें तो अर्जुन ने भगवान को जब अलग अलग रीजंस प्रस्तुत किए थे, उन रीजंस में से एक रीजन था कि भाई मेरा अपयश होगा। यहाँ पे बात आ गई मान और अपमान की, है ना, मान एंड अपमान। हम सब फंस जाते हैं मान अपमान में। तो समाधान, जिसके जीवन में समस्या का समाधान हो गया, इसका मतलब उसके जीवन में उसको अपने आप सुख एवं शांति प्राप्त हो गई। समस्या का समाधान होगा, पर जीवन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि समस्या खत्म नहीं होगी। समस्या खत्म हो सकती है, समस्या का समाधान जरूर होगा, पर कभी समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि शरीर मिला है, संसार का स्वभाव है कि समस्याएं तो जीवन से जुड़ी रहेंगी हमारे। भगवान ने अर्जुन को पहला दूसरा सॉल्यूशन ये ही दिया था, सहनशीलता एंड धैर्यता, यही चाहिए। जिसके जीवन में सहनशीलता आ गई, जिसने धैर्य को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में उसको समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। सो अब हम जिस समाधान की बात कर रहे हैं, मैं मैक्सिमम 10 मिनट और लूँगा। हम जिस समाधान की अब बात कर रहे हैं, तो समाधान क्या है? समाधान में भी 3 सा हैं, इनफैक्ट 4 कर सकते हैं इसको। 4 सा हैं। उन 4 सा से हमारे जीवन की समस्या का अपने आप समाधान हो सकता है। बहुत सरल है, क्योंकि वो जो समाधान है, उस समाधान में शक्ति है हमारे संस्कारों को भी बदलने की। संस्कारों को बदलना आसान नहीं है। हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे संस्कारों का रोल है। तो संस्कारों को बदलना आसान नहीं है, बट जिसने अपने जीवन में ये 4 चीजें कर ली, उसके संस्कार भी अच्छे हो जाएंगे। उसके संस्कार भी उसके जीवन से उसकी समस्याओं को दूर करने में उसकी सहायता करेंगे। ठीक है। तो वो क्या है? सबसे पहला है साधना। सा से साधना। साधना मतलब कि एक दृष्टिकोण से अपना स्वयं जीवन को साधना, जीवन को साथ दिया। अभी भगवान ने बात की ना, मन को शांत करना। जिसके जीवन में जिसका मन शांत होगा, उसका जीवन सध चुका है। दूसरे शब्दों में साधना होती है, जैसे हम हरे कृष्णा में आकर नाम जप करते हैं, तो वो नाम जप क्या है? वो साधना है, हमारी व्यक्तिगत साधना है। साधना हो गई। दूसरा है सेवा करना। सेवा, यस, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लौकिक स्तर पे सेवा करते हैं, दूसरे जीवों की सेवा करते हैं। किसी को खाने को चाहिए तो उसको खाने को दे दिया, किसी का इलाज करवाना है तो उसकी इलाज में सहायता कर दी। ये क्या है? ये लौकिक सेवा है। और दूसरी सेवा है भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 उससे हमारी जो समस्या होती है, उसका समाधान भगवान करना शुरू कर देते हैं। तो साधना हो गई, सेवा हो गई। तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब पुस्तक का अध्ययन करना। पुस्तक का अध्ययन करेंगे, उससे हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव विचार जाएंगे। पुस्तक मीन्स भगवत गीता का अध्ययन करना। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ सकते हैं, बट उससे आपके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए गीता की शरण लेनी होगी। तो ये हो गया, कौन सा नंबर हो गया? तीसरा हो गया। चौथा कोई सजेस्ट करेगा क्या है? मेरे पास वैसे 5, एक और ऐड हो गया। चौथा कोई बताएगा चौथा क्या होना चाहिए? आप सब अनुभवी हैं, सोच के देखिए। सत्संग। सेवा कैसे करनी है, पुस्तक का अध्ययन कैसे करना है, गीता को पढ़ना कैसे है, या सबसे पहला क्या था? साधना कैसे करनी है।
केवल नाम जप करना है। कैसे करना है नाम जप, कितनी देर करना है नाम जप, कहाँ पर कर सकते हैं नाम जप, ये साधना का अंग है। तो साधना, सेवा एवं स्वाध्याय, इन तीनों को करने के लिए हमें आवश्यकता है सत्संग की। एंड पांचवा सा है फाइनली संकीर्तन। संकीर्तन भी जो है ना, वो हमारे जीवन में समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता करता है। ये संकीर्तन की भी शक्ति है। संकीर्तन से क्या हो रहा है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। तो टोटल हमने कितनी चीजें डिस्कस करी समाधान में? 5। कौन बताएगा खड़ा होके? 5 थिंग्स जो हमने डिस्कस की हैं। मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, डिटेल में डिस्कस करूंगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, बट जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। यस, कौन बताना चाहेगा? साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग, संकीर्तन। सा बहुत शक्तिशाली है सा। तो हर समस्या का समाधान इन 5 सा में छुपा हुआ है। बस हमें थोड़ी सी अपनी आंखें खोलनी है और आंखें खोलकर समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी है। केवल संस्कारों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि अभी हमारे संस्कार खराब हो चुके हैं, क्योंकि हमने भगवत गीता को तो लॉक करके रखा हुआ है। भगवत गीता कोई पढ़ना नहीं चाहता। किसी से कहते हैं भगवत गीता है, अरे हाँ हमारे घर में रहे, वो इस्कॉन वाले दे गए थे बहुत टाइम पहले, अब तो हमसे खोली नहीं जाती, हमारे घर में रखिए, ये भी ले जाओ। कहाँ आ गए तुम? जो हमारे घर में रखी है तुम ये भी ले जाओ, हम फ्री में दे देंगे। तुम तो पैसे लोगे हमसे, हम फ्री में देने को तैयार हैं। लोगों को कह दो भागवतम का सेट ले लो, वो 10 एक्सक्यूज दे देते हैं। मतलब इतनी चीजें खरीदते हैं, उन पे लाखों रुपए लगा सकते हैं हम। घर खरीदेंगे करोड़ों रुपए का, भागवतम खरीदेंगे, प्रभु जी पैसे नहीं हैं। पैसे हैं, संसार में भोग करने के लिए लगा दिए, तो फिर पैसे कहाँ से होंगे? किताब घर में होगी तभी आगे की बात बनेगी। अब किताब ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी करनी है तो घर बनाने में कर लो, भगवान के लिए क्यों करनी है कंजूसी? एनी हाउ, ये समझ कम आता है हम लोगों को आज के संसार में, क्योंकि दिखावे का संसार है। सब लोग देखते हैं ना, देख के ही तो बताते हैं, हाँ भाई आपके पास पैसा है, गाड़ी है, नौकर है, बड़ी नौकरी है, तभी बात बनेगी। गीता है, अरे कहाँ से ये किताब लिया है? क्या किताब जबरदस्ती लेके घूम रहे हो? इससे हमारे जीवन में हमें किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। तो गीता का ये एक श्लोक, इस एक श्लोक में इनफैक्ट अर्जुन ने प्रॉब्लम भी बताई है, और इसी एक श्लोक में अर्जुन ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अर्जुन के केस में अर्जुन ने भगवान की शरण ले ली। अर्जुन ने कह दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है, भगवान मेरी हेल्प कर दो आप। अब हमारे केस में क्या है? हमारे केस में क्या हो रहा है? समस्या तो है ही, हमारे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम समस्या के समाधान के लिए संसार में सबके पास घूम रहे हैं, भगवान के पास जाने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारी समस्या का हमें समाधान इसलिए नहीं मिल पा रहा। जो अपने जीवन में भगवान के पास गया है, उसकी समस्या का समाधान उसे अवश्य मिला है। थोड़ी सी देर लग सकती है, पर समाधान भगवान के पास हम सभी के लिए है। ठीक है, तो हमारा विषय था समस्या, संस्कार, समाधान। 5 समाधान मैंने आपको बता दिए, और गीता में सारी बातें भगवान ने अलग अलग ढंग से हमारी बुद्धि में फिट करने के लिए, हमारी बुद्धि अभी भ्रमित हो चुकी है ना, हमारी उस बुद्धि में फिट करने के लिए भगवान ने अलग अलग ढंग से
700 श्लोकों में इन सारी संसार की समस्याओं का समाधान हमें दे दिया है। हमें भगवान का दरवाजा खटखटाना है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की